क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? I'm sick and tired of all this यार। पता नहीं कब तक मैं अपनी और तंजीला की शादी छुपाऊंगा। क्यों छुपा रहे? ऐलान करो अपनी शादी का। वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो डर कैसा? डर डर सिर्फ तंजीला का यार। अगर तंजीला को पता चल गया कि मेरी और नौरीन की शादी हो चुकी है, बहुत अपसेट होगी। तू तो जानता है यार कितनी इमोशनल है, कितनी जज्बाती है अपनी फैमिली को लेकर। देखो, जितनी देर करोगे ना, हालात उतने मुश्किल होते जाएंगे। और बहुत सारे लोग तुम्हारी और तंजीला की शादी के बारे में जानते हैं, तो कोई भी जाकर बता देगा। जैसे सरवर, वो भी तो नौरीन की माँ को जाकर बता सकता है ना। सरवर कमीना, ब्लैकमेल कर रहा है वो मुझे। इस बात को छुपाने के पैसे मांग रहा है मेरे से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी तो मैं ऐसी खबर लेता हूं कि अंकल को बताया तुमने? नहीं यार, मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैंने बाबा से कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या उसके डर से ब्लैकमेल होते रहोगे? मेरी मानो तो तंजीला भाभी को सब कुछ बता दो और ले जाओ उन्हें सबके सामने। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। हाँ यार, शायद तू ठीक कह रहा। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, बोलो। आते इतने दिन हो गए, आपने कोई फोन नहीं किया। आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए कॉल कर ली। मना किया था ना तुम्हें कॉल करने से। अच्छा ये बताएं कि आप वापस कब आ रहे हैं? आते मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक वफादार बीवी बनकर रहूंगी और आप उस तन्नो को भूल जाएंगे। बस एक बार अपने दिल से मेरे लिए जो भी करवाहट है उसे खत्म कर दें। राइट नाउ आई एम इन अ मीटिंग, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। लेकिन पता नहीं इस पत्थर के साथ कब तक सर पटकना पड़ेगा। ये पत्थर दिल कभी नरम भी होगा या नहीं। किसकी कॉल थी? नौरीन भाभी की? भाभी नहीं है वो तेरी? भाई वो तुम्हारे निकाह में है तो मेरी भाभी हुई ना। वैसे यार आतिफ, तुम भी खूब मौजें उड़ा रहे हो हैं। दो दो बीवियां, और यहाँ एक बीवी के लिए कामयाबी नहीं हो रही भाई। वैसे आज कॉफी नहीं पिलाई तुमने? हाँ श्योर। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, ब्यूटीफुल, ऑसम। थैंक यू। इतनी तैयारी की वजह जान सकते हैं? भूल गए आप? हमें फैसल के साथ आज डिनर पर जाना है। इनवाइट किया था उसने। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट फैसल्स डिनर। कभी हमारे लिए भी इतना तैयार हो जाया करें। मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे शौहर हैं।
मेरा सजना संवरना आपके लिए ही है। मेरी हर दुआ, हर खुशी, हर ख्वाहिश आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म। आनिया जैसी लड़कियां सिर्फ शक पैदा करती हैं। तंजीला के वहमो गुमान में भी ऐसी बात नहीं हो सकती। आतिर, कहाँ खो गए? जानता हूँ, तंग कर रहा था तुम्हें। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाऊं फिर चलते हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? फैसल साहब, कहाँ खो गए? I'm sorry। आपकी गलती नहीं है। आज तो मैं भी देखकर परेशान हो गया था। आप बहुत लकी हैं फैसल साहब। आपके डिनर पे आने के लिए इतना तैयार हुई है मैडम। वरना तो तैयार होने या अच्छा दिखने से कोई दुश्मनी लगती है इनकी। अब ऐसी भी बात नहीं आते। क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। वैसे कुछ लोगों को खूबसूरत दिखने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही इतने खूबसूरत होते हैं। अंकल नजर नहीं आ रहे। ये डिनर तुम्हारी तरफ से है? हाँ, दाया जान नहीं है। वो दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, तुमने उन्हें बुलाया है तो जरूर जाओ। चलें, सारी बातें ये खड़े होकर ही करनी है। हेलो 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 किरण। हेलो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी। किरण, हेलो। हाँ किरण, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, लेकिन तुम हो कहाँ? फैसल ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, बस उसी के साथ हैं रेस्टोरेंट में। अच्छा, चलो फिर बाद में बात करते हैं। मैंने बस ऐसे ही तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। सुना था लड़कियां लड़कों को काबू करने के लिए जादू करवाती हैं, लेकिन तुम तो खुद जादूगरनी निकली। अपनी अदाओं के सहर में दोनों को काबू में कर लिया। आनिया तुम? क्या हुआ? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम दोनों का ताल्लुक क्या है। ऐसा कौन सा रिश्ता है
जो बार बार हम दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करता। मैं समझ नहीं पा रही तुम कहना क्या चाह रही हो। बहुत सहर है तुम्हारी अदा, मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसा करती क्या हो जो हर मर्द तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। देखो आनिया, मुझे तुमसे हमदर्दी, लेकिन फैसल और तुम्हारे दरमियान जो कुछ हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान अगर अना आ जाए तो रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है, और फिर गलती तुम दोनों से हुई है, लेकिन शायद फैसला करने में तुमने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी। ये तो वक्त ही बताएगा किसका फैसला सही है और किसका गलत। आनिया, हमारी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। आते मेरा इंतजार कर रहे हैं। जानती हूँ आजकल बहुत ऊंचा हवा में उड़ रही हो तुम, जमीन पर पाँव ही नहीं टिकते तुम्हारे। जाहिर है दो दो मर्द जो डिनर करवाने लेकर आए, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन तुम मुंह के बल जरूर गिरोगे। ये मेरा वादा है तुमसे, कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। आते थैंक यू तंजीला। जी एक बात पूछूं? पूछिए। क्या फैसल तुम्हें पसंद करता है? मेरा मतलब, क्या फैसल तुम्हें पसंद करता था? हमेशा उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए अपना ये देखी। क्या बात है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुम्हारे से? आतिर, मैं अपने और आपके दरमियान कोई झूठ नहीं चाहती, और सच ये है कि ताया जान फैसल की और मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने फैसल को आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर आप ना भी आते तो फैसल आपको ढूंढ लेता। मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, आपके अलावा किसी के साथ जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकती। तुम हर रोज मुझे हैरान कर देती हो। शायद इतनी सच्चाई से कोई भी लड़की बात ना करती हो जिस तरह तुमने बात की है। लेकिन एक बात सच है, मौसूफ के दिल में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो गई थी। देखा नहीं कैसे तुम्हारी तारीफें कर रहा था? मुझे बहुत अफसोस हुआ आनिया और फैसल का रिश्ता टूटने पर। आनिया अच्छी लड़की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, ये फैसला करते हुए उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए था। वैसे मैं कल घर जा रहा हूँ मामा से बात करने। मुझे भी लेकर चलेंगे? नहीं, अभी नहीं। मैं अकेले में मामा से बात करूंगा, उसके बाद। ठीक है।
आपकी बात हुई आतर से? हुई थी। कह रहा था एक दो रोज में चक्कर लगाऊंगा। चक्कर लगाऊंगा क्या मतलब? ये घर है उसका, बहरहाल रहना तो उसे यही है। खुद बात करो कि मैं यहाँ जाए तो। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या कर रहे हो? आप नाराज हैं? बहुत नाराज हूं। वहां कोई कॉल करना भी गवारा नहीं की। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें मेरा? I have no idea कितनी बड़ी गलती की है तुमने। मामा प्लीज, इस दफा आप तंजीला को कुछ नहीं कहेंगी। क्यों ना कहूं मैं उसे? उसने मुझसे मेरी औलाद छीन ली और मैं उसे कुछ कहूं भी नहीं। क्यों? मामा, मैंने हर बात, आपकी हर बात मानी। यहाँ तक कि मैंने उस नौरीन से शादी कर ली आपकी खुशी की खातिर, सिर्फ आपकी खुशी की खातिर। क्या आप मेरी छोटी सी ख्वाहिश नहीं मान सकते? आतिर, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर कोई उसकी औलाद उससे छीनने की कोशिश करे ना, तो वो अपनी जान पर खेल जाती है। मामा, कोई आपके बेटे को आपसे जुदा नहीं कर रहा। प्लीज प्लीज मामा, समझने की कोशिश तो करें। मामा, वो मासूम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता आपकी चहेती बहू नौरीन होती तो अब तक पता नहीं क्या से क्या कर चुके होते। आखिर क्या बुराई है नौरीन में? अच्छाई भी तो कोई नहीं है। आतिर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसके कदम इस घर के लिए मुबारक साबित हुए हैं। तुम फिर से चलना फिरना शुरू हो गए हो, सब कुछ ठीक हो गया है। उस लड़की से रिश्ता जुड़ते ही देखा था बिस्तर पर आ गए थे तुम। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा उस हाल में नहीं देख सकती। अब तो वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो फिर ठीक है, अपनी जिंदगी के उस हिस्से को मेरे घर से बाहर रखो। मैं उसे अपने घर में आने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, मरते दम तक नहीं। मामा, फिर मेरा फैसला भी सुन ले। तंजीला इस घर में जरूर आएगी और बहुत जल्द आएगी। मैं आपको बस यही बताने आया था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज।
अरे आतिर, आप आ गए? आतिर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आतिर, आखिर ऐसी क्या बेरुखी कि आप मुझसे दो घड़ी बात भी नहीं कर सकते? आतिर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ना मुझे आपके आने की खबर है, ना जाने की। आप चाहते क्या हैं आपसे? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यही चाहते थे ना? आप ये तमाशे इस घर का रोज रोज का मामूल बन जाएंगे। कैसे हैंडल करूंगी मैं ये सब? और ये इस्लामाबाद का ड्रामा कब तक चलेगा ये? आंटी, आतिर घर कब आए? और ये इतने गुस्से में वापस क्यों चले गए हैं? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आंटी, क्या बात है? आप खामोश क्यों हैं? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? और आप ये इस्लामाबाद वाले ड्रामे की क्या बात कर रही थी? नौरीन, वो मैं तो इसका मतलब है कि आतिर इस्लामाबाद गए ही नहीं, वो यहीं कराची में थे। यही सच्चाई है ना आंटी? और मुझसे झूठ बोला जा रहा था। अंकल, मैं जानती हूँ आपने मुझे अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं किया, और आप ये भी जानते हैं कि आतिर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि आप मुझे सच बताएंगे। आतिर इस्लामाबाद नहीं गए थे, यहीं कराची में थे ना? यही सच्चाई है? हाँ, यही सच है। आतिर इस्लामाबाद नहीं गया था, यही था कराची में, और यही है। कहाँ थे कराची में? और मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा था? इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर तुम्हारी सास साहिबा दे सकती है। आंटी, ये अंकल क्या कह रहे थे? आखिर सच्चाई क्या है? मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। आतिर अगर घर पर नहीं थे तो कराची में किसके साथ थे? एक्सक्यूज मी। आज इतनी देर कर दिया आपने? हाँ, वो ऑफिस में बहुत काम था। आंटी की तरफ गए थे? हाँ, गया था। क्या बात हुई? क्या कहा आंटी ने? आंटी मान गई? अब तो आप मुझे आंटी की तरफ ले जा सकते हैं। आतिर बताइए ना प्लीज। अब तो For God's sakes, please! क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? क्या मैं अपने घर में थोड़ी देर सुकून से नहीं बैठ सकता? क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना लाजिम है मुझ पर? रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना। आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। शायद आप परेशान हैं। मुझे इस तरह से सवालात नहीं करने चाहिए थे।
नहीं नहीं, वो तो हक है तुम्हारा। हाँ मैं घर गया था और एक फैसला भी किया है। मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, भले कोई माने या ना माने। आप परेशान ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बात है रुखसाना, तुमने तो मेरी तरफ आना ही छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, बस जरा कामों में ही वक्त नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ कि आतिर और तंजीला की शादी का क्या बना? हमें क्या पड़ी है जो हम उनकी खबर रखें। वैसे भी उस घटिया लड़की की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। फिक्र मत करो, उसके साथ भी ना कुछ अच्छा नहीं होगा। आतिर की एक बीवी घर पर भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आतिर की तंजीला के साथ दूसरी शादी है। और ऐसी लड़कियां जो दूसरों के घर उजाड़ती हैं ना, वो खुद भी खुश नहीं रहती। तुम देख लेना, एक ना एक दिन उस घर से वो जलील करके निकाली जाएगी। मैंने कहा था ना तंजीला, तुम जमीन पर मुंह के बल गिरोगी। मुझे अब तंजीला के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसका ख्याल भी मेरे दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब वो किसी और की हो चुकी है, किसी दूसरे की इज्जत बन चुकी है। अब उसके बारे में सोचने का मुझे कोई हक नहीं। फैसल जी बेटा, तंजीला के यहाँ जाने का जी चाह रहा है। बहुत दिन से मिला नहीं, उस दिन डिनर पे भी मैं नहीं जा सका था। जी ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कोरियर वाले आए थे तुम्हारे नाम से लिफाफा, देखो क्या है। खैर ये क्या है? आई डोंट नो, देखो। क्या है बेटा? कुछ नहीं अब्बा, हानिया की एक और करम नवाजी है। अब कौन सा खत भेज दिया उसने? मेरे खिलाफ केस फाइल किया है कि मैंने दौरान मुलाजमत 1 करोड़ का गबन किया है। कितनी घटिया हरकत की है इसने। आप फिक्र मत करें, इस तरह के केसेस की कोई अहमियत नहीं होती। आप तैयार हो जाएं, फिर निकलते हैं। ठीक। अम्मी, हमारा शक सही निकला। आते इस्लामाबाद नहीं, यहीं कराची में था। कल आकर घर आते किसी काम के लिए, और जब वापस जाने लगा तो मैंने हंगामा मचा दिया। बस फिर रफीक अंकल ने बताया कि तो यहीं कराची में था। क्यों नहीं पूछूंगी, पूछा था मैंने, लेकिन सबके मुंह पे ताले थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह हाफिज। बहुत उदास हो रहे थे तुम्हारे बगैर, इसीलिए तुमसे मिलाने ले आया। बहुत अच्छा किया।
मुझे भी तायाजान बहुत याद आ रहे थे। बेटा कोई मसला तो नहीं है? मेरा मतलब इस तरह हमारे आ जाने से आतिर को। कैसी बातें कर रहे हैं तायाजान? भला बाप को बेटी के घर आने के लिए इजाजत की जरूरत होगी? वो आतिर कहाँ है बेटा? आतिर ऑफिस गए हैं। अच्छा, वो उसने अपनी माँ को बता दिया है तुम दोनों की शादी के बारे में? जी तायाजान, कल गए तो थे घर। मेरे दिल में खटका सा लगा रहता है। मुझे तो तसल्ली जब होगी जब तुम लोग सब उस घर में साथ रहोगे। चले, ये बातें तो होती रहेंगी। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाई, बाप को बेटी से मिला दिया, अब मैं चलता हूँ। शाम में आऊंगा अब्बा को लेने, ठीक है? खुदा हाफिज। तायाजान आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। मुझे तो पहले ही शक था किसी ना किसी लड़की का चक्कर जरूर है, लेकिन लड़की कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। अम्मी, अगर ये बात सच निकली तो मैं आतिर से तलाक ले लूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? औरत तलाक नहीं खुला ले सकती है, और अगर तुम खुला लोगी तो तुम्हें हक महर सारे का सारा छोड़ना पड़ेगा, और अगर हक महर छोड़ेंगे तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? अभी शगुफ्ता को आने दो, करती हूँ उससे बात। हेलो, रोहेल बात कर रहा हूँ। उस दिन पार्टी में आपसे मुलाकात हुई थी। जी जी, देख लिया मैंने। बस उसके बाद आपसे ना तो बात हुई और ना ही कोई मुलाकात। जी जी, वो आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो किसी ने डिनर कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। किसका फोन था? वो किसी जानने वाले का। ऐसा कौन सा जानने वाला है जिसे मैं नहीं जानती, और तुम नाम भी नहीं बता रही हो मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी दोस्त है ना, उसके मामू थे। खैर, ये शगुफ्ता पता नहीं कहाँ रह गई है। वो बेगम साहबा की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती, वो सो रही हैं। बीमारी का बहाना कर रही हैं आंटी, क्योंकि आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। तुम फिक्र मत करो, मैं फिर आ जाऊंगी। ये शगुफ्ता बेगम कब तक मुझसे छुपेगी? अच्छा बेटा, अब मैं निकलती हूँ। मैं ड्राइवर से बोलती हूँ, आपको छोड़ देगा। नहीं बेटा, मेरे पास गाड़ी का इंतजाम है। आपके पास गाड़ी? ऐसे क्यों हैरान हो रही हो? वो मैं तुम्हारे घर के लिए निकल रही थी तो मेरा एक पुराना दोस्त है, वो रास्ते में मुझे मिल गया। बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला है। उसने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैंने कहा भाई इसमें बुराई क्या है? वो बाहर ही खड़ा है तब से। तुम परेशान मत हो, सब ठीक करूंगी। अच्छा, कब? तुम बस नजर रखो और मुझे खबर देते रहना। तो फैसल, तुमने अब तक तंजीला के घर का तवाफ नहीं छोड़ा? कभी अकेले, कभी अब्बा के बहाने। मैं भी देखती ये खेल कब तक खेला जाता है।
लगता है बाप और बेटी में आज खूब जी भरकर बातें हुई हैं। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जो खुशी है ना वो आपके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रही है। मेरा बस चलता ना तो मैं इसे कभी जाने ही ना देता, मगर बस जो इसका नसीब है इसे मिल गया। मगर मेरे दिल की आरज़ू इसको बहू बनाकर अपने पास रखने की मेरे दिल ही में रही है। अच्छा, फिर तो आपको बहुत अफसोस हुआ होगा मेरी और तंजीला की शादी होने पर। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। खाना लगाऊं? देखे ना, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होते होते रह गई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बहुत सुकून है, बहुत इत्मीनान है कि तंजीला की शादी तुमसे हो गई। जिसे ये चाहती थी उसे वो मिल गया। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, जिस बात में आकर दिल की बात ज़बान पे आ गई। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ बेटा। नहीं अंकल, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैंने तो बस यूं ही बोल दिया। वो कहते हैं ना, बात से बात निकलती है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब नहीं भाई, खाना लगाओ, मेहमान आए। लगाती। जी सही बात है। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तंजीला को घर ले जाऊं, अगर तुम बुरा न मानो तो। नहीं अंकल, बोला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बल्कि मैं तो खुद बोल रहा था तंजीला को कि कुछ दिन आप ही घर रहे। मैं यही ठीक हूँ। जब वो इतने प्यार से कह रही हैं तो कुछ दिन रहे हो। और इनकी अम्मी चली गई? जी जी, वो तो उसी वक्त चली गई थी। तुमने बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें। जी जी बेगम साहिबा, मैंने बता दिया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको और कुछ चाहिए? नो थैंक्स, जाओ। जी बेगम साहब।
फोन नहीं उठाया? हाँ शायद बिजी हैं। बिजी या गुस्से में? क्या मतलब? तुम्हें नहीं लगता कि आतिर का रवैया कुछ अजीब सा था? उसे शायद हमारा तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगा, और ऊपर से अब्बा की बातों ने उसे मजीद नाराज कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं फैसल, आतिर ऐसे नहीं है, बस आजकल अपनी वालदा की वजह से कुछ परेशान है। आंटी हमारी शादी के लिए अभी तक रजामंद नहीं हुई है ना, इसलिए शायद इसीलिए कुछ अपसेट है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मैंने उसकी आंखों में ऐसे सवाल देखे हैं जिन्हें तुम देखकर भी नजरअंदाज कर रही है। अगर उसके दिल में तुम्हें और मुझे लेकर कुछ सवालात हैं तो तुम्हें उन्हें क्लियर करना चाहिए। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं बात करूंगा उससे, और अगर उसे मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी किस्म का मेलजोल रखना चाहिए। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है फैसल जैसा आप सोच रहे हैं। आतिर ऐसे नहीं है। मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहतर होगा आप मेरे मामलात से खुद को दूर रखें। कैसे दूर रहूं? मोहब्बत की है मैंने भी तुमसे। लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। आनिया, तुम? मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? मुझे तुमसे जरूरी मिलना था। मैं तो कल ही आने वाली थी तुम्हारे पास, लेकिन मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना है। अब सोचो कितनी इम्पोर्टेंट हो गई हो ना तुम मेरे लिए। अगर इतना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए फैसल होता तो तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाती। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हमदर्दी ही कर सकती हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे हमदर्दी जताओ, बल्कि यूं होना चाहिए कि मुझे तुमसे हमदर्दी जतानी चाहिए। बल्कि यूं कहूं कि मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी हैसियत पर। तुम मुझसे लड़ने आई हो? मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे इश्क का ताजमहल धड़ाम से नीचे गिर जाए। देखो आनिया, तुम्हारे और फैसल के दरमियान जो कुछ हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर अना हाइल हो जाए तो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा।
अरे ये कम वक्त कहाँ से आ गए, बना बनाया खेल बिगाड़ने के लिए। सरवर को बुलाते हैं, ऐसा ना हो हमारे हाथ कुछ लगने से पहले ही सारी बात खो जाए। हाँ समझ गया, बस मैं पहुंच जाऊंगा। चलो ठीक है। अरे जल्दी करो ना, तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते। बात खुल गई ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ चलते हैं। वैसे भी मुझे पैसों से ज्यादा तन्नों की फिक्र है। पैसे मिले ना मिले, तन्नों को हाथ से नहीं जाने दूंगा। सुन लो मीना जान, तुम्हारे इन पैसों के चक्कर में मेरे हाथ से तन्नों चली गई ना तो क्या आप फिक्र मत करना। तुझे क्या हो गया है, फिक्र क्यों कर रहा है? कोई नहीं निकलती तन्नों, बस एक दफा पैसे हाथ में आ जाएं, फिर देख जरा। जल्दी अपनी फटफटी स्टार्ट कर, जल्दी चल, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत देर हो गई है। लेकिन तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। क्या आतिर ने तुमसे पहली शादी की है या वो पहले किसी और से शादी कर चुका है? तंजीला बेटी, जी दादा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं ताईजान, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं तो चेहरे पे ये उदासी क्यों? ये बात है तो मुझे बताओ, आतिर ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं ताईजान, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आतिर ने कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, बुजुर्गों की नजरें बहुत तेज होती, औलाद की कोई तकलीफ कोई गम पहचान ले, और इसीलिए तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारी परेशानी को छुपा नहीं सकती है। मेरा दिल कह रहा है कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। ताईजान, आपके सिवा मेरा और है कौन? अल्लाह न करे अगर कभी कोई परेशानी हुई तो आप ही से शेयर करेंगे, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अल्लाह करे बेटा, ऐसे ही तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। तू यहाँ रुक, मैं जाती हूँ। क्या मतलब यहीं रुक? मैं साथ जाऊंगा। एक तो तू भी ना हर बात पर अटक जाता है। तुझे याद नहीं है उस दिन आतिर ने फोन पर मना किया था और खास तौर पर ताकीद की थी कि मैं अकेली जाऊं वहाँ, तुझे साथ लेकर नहीं जाऊं, जिस पर तू नाराज भी हो गया था। अमीना जान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या पता तुम मुझे चकमा देकर सारी रकम लेकर भाग गई तो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अच्छा, उस दिन तो तू बड़ा कह रहा था कि मुझे पैसों वैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरी तन्नो चाहिए। हाथ आई लक्ष्मी को कौन छोड़ता है? वैसे भी वो कौन होता है सरवर को मना करने वाला? अमीना जान, सरवर को हल्का मत लो, आखिर को डबल स्टोरी मकान है मेरा कॉर्नर का। हाँ, जानती हूँ तुम्हारे डबल स्टोरी मकान को भी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना कोई अकल की बात नहीं घुसती। ये उसका दफ्तर है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सरवर साहब। अच्छा, बस अपने काम से काम रखो। सरवर अच्छी तरह जानता है इसे क्या करना है और क्या नहीं। चलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले आना, फिर इस घटिया इंसान को साथ क्यों लाइए तुम? वो मैंने तो। अरे वाह, मैं क्यों साथ ना आता? बात मुझसे हुई और पैसे लेने आए ये अकेली। और घटिया मैं नहीं, तुम हो आतिर, जो किसी और की होने वाली बीवी के साथ शादी करके मजे से घूम रहे हो। बकवास बंद करो, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे जैसे घटिया और बेगैरत इंसान का मैं वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू चुप करना सरवर। अब
आतिर साहब क्यों इस बेवकूफ की बातों में आके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? अरे पैसे दें और जान छुड़ाएं। कहानी तो अभी शुरू हुई है। हाँ, तुम देखना, ये पैसे भी देंगे और चाय भी पिलाएंगे। और गैरत की बात मत करना, ये सरवर की गैरत ही है जो अपनी होने वाली बीवी के लिए जेल की हवा खाई। अरे तू चुप रहे, मुझे बात करने दे। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही हकीकत है। तन्नो मेरी होने वाली बीवी थी। अगर तुम्हारा बाप नहीं आता तो आज वो मुझसे शादी करके मेरे घर में रह रही होती। अगर आज के बाद तुम्हारी जुबान पर तंजीला का नाम आया ना तो जुबान खींच लूंगा, और अगर आस पास भी दिखाई दिए ना, जान से मार दूंगा। याद रखना। याद तो अब तुम रखना आतिर, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अब निकलो यहां से, इससे पहले कि मेरे गार्ड्स तुम्हें मार मार के तुम्हारी हालत बिगाड़ दें। नाउ गेट आउट। आंटी, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या बात है, बोलो। आंटी, इस वीक मेरा बर्थडे है। हो, दैट्स नाइस। वैसे भी इतने अरसे से हम लोगों ने कोई खुशी सेलिब्रेट ही नहीं की। ऐसा करते हैं, तुम्हारा बर्थडे हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा करते हैं, एक अच्छा सा डिनर प्लान करते हैं। और तुम बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? आंटी, मैं अपनी बर्थडे पर घर में एक पार्टी थ्रो करना चाहती हूँ और अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें घर पर पार्टी देनी है तो दे दो, तुम्हारा घर है। लेकिन आंटी, अंकल या आतिर नाराज तो नहीं होंगे? Oh, come on, वो क्यों नाराज होंगे? भाई, तुम बहू हो इस घर की, तुम जो दिल चाहे जैसे चाहे कर सकती हो। ओके, तुम ऐसा करो, अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करो और मुझे दे दो, बाकी सब मैं अरेंज करवा दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ।
खामोश क्यों? तंजीला? तंजीला? जी, कुछ कहा आपने? परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। तो मेरी उदासी क्यों? अच्छा चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं। नहीं आता, घर चलते हैं। ये अच्छे से कॉफी पीते हैं, घर भी चले जाओ, बातें करते हैं। आते मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज घर चलिए। ओके। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे उसके बाद तुमने अपने बारे में कुछ बताया? किस बारे में? यही अपनी फैमिली के बारे में, अपने जान पहचान के बारे में। डेफिनेटली देखो, जब दोस्ती बढ़ती है तो एक दूसरे को कुछ बताना तो पड़ता है। आप मुझे जानती हैं, क्या इतना काफी नहीं है? मेरी कोई लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। मेरा शौहर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है। घर में नानी, अम्मी और एक छोटा भाई है। रफीक, यही नाम है तुम्हारे ससुर का? हाँ, मगर आप कैसे जानते हैं? मैं लंदन से जरूर आया हूं, लेकिन हूं तो एक बिजनेसमैन। ये रोहेल फोन क्यों नहीं उठा रहा? अम्मा आ गई तो बात करना भी मुश्किल हो जाएगी। उठा लो फोन रोहेल। हेलो, मैं आनिया बात कर रही हूँ। जानती हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया। मैंने इसलिए कॉल की थी ताकि मैं पूछ सकूं तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिला। यकीनन अब तो तुम्हें अपनी हैसियत का इल्म हो चुका होगा। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, और तुम आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? फोन मत बंद करना। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि सवाल नहीं करोगी तो हकीकत का कैसे मालूम होगा? हमेशा दूसरी औरत, दूसरी बीवी बनकर रह जाओगी, जो अब तुम बन चुकी हो। देखो, जितनी देर करोगे ना, हालात उतने मुश्किल होते जाएंगे। और बहुत सारे लोग तुम्हारी और तंजीला की शादी के बारे में जानते हैं, तो कोई भी जाकर बता देगा। मेरी मानो तो तंजीला भाभी को सब कुछ बता दो और ले जाओ उन्हें सबके सामने। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। क्या मैं आपकी पहली बीवी?
ये सच है तंजीला, तुमसे पहले मैं एक शादी कर चुका हूं। लेकिन तंजीला तुम ये नहीं जानती कि मेरी पहली शादी की क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी। कौन है वो? मैंने पूछा कौन है वो आतिर? मौरी, तुम्हारे मामू की बेटी। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीब लिख फिर से नसीबा तू मेरा, हम साथ सांसों का सिलसिला, ऐसा कैसे हो सकता है? नसीबा तू मेरा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे। उस दिन सलमान ने ऐसा क्या कह दिया था? आई मीन रियली तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे कोई प्रॉब्लम? सॉरी, आई थिंक मुझे तुमसे सवाल पूछना नहीं चाहिए था। शायद मैं कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया हूँ, पर सॉरी फॉर दैट। रोहिल साहब प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इट्स ओके, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। मैं तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा था। बस एक बात कहूँ आपसे, एज ए दोस्त, जब भी आपको मेरी जरूरत हो, जब भी मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बंदा हमेशा हाजिर है। दोस्त तो मानती हो ना मुझे? बिल्कुल, आपके अंदर मुझे एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। एक ऐसा दोस्त जिस पे तुम हमेशा भरोसा कर सकती हो। क्या हुआ? किसकी कॉल है? एक पुराने बिजनेस पार्टनर है। कुछ पुराना हिसाब है जो इसे चुकाना है। फिर तो आपको कॉल अटेंड करनी चाहिए, काफी देर से आ रही है। इस वक्त मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, मेरा बिजनेस भी नहीं, और इसमें मैं किसी को शरीक नहीं कर सकता। और वैसे भी हिसाब का बहुत पक्का हूं मैं, दोस्ती में भी और दुश्मनी में भी। मेरे ख्याल से बहुत सीरियस बातें हो गई, क्या खाओगे? तंजीला मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना आते मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। बहुत गलत किया आपने मेरे साथ। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे।
इतना बड़ा झूठ कहेंगे मुझसे? आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है आते। बहुत छोटा कर दिया आपने अपनी तंजीला को, बहुत छोटा। मैंने मामू जान के एहसानों का बदला इस तरह चुकाया और इनका घर बर्बाद करके उसकी खुशियों पर टाका टाक कर। For God's sake तंजीला, और किस तरह उनके एहसानों का बदला चुकाओगी तुम? अपनी खुशियां, अपने ख्वाब, सब कुछ तो कुर्बान कर चुकी हो तुम। अब क्या करना चाहती हो? मैं किसी का बसा बसाया घर बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकती, और आपने मुझे सौतन बना दिया, वो भी नौरीन की। जो घर कभी बसा ही नहीं, तुम उसको बर्बाद करने का इल्जाम खुद को कैसे दे सकती हो? आप कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं किस मुंह से नौरीन का सामना करूंगी? देखो तंजीला, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मेरी नौरीन से शादी जिन हालात में हुई तुम्हें अंदाजा नहीं। महज मामा की जिद थी जिसके लिए उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। उस शादी की हैसियत मेरे नजदीक एक कागज के टुकड़े से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं नौरीन को आज तक अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सका, और ना ही कभी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। तंजीला, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और सबके सामने मैं तुम्हें। आपने सोच भी कैसे लिया कि अब मैं आपके साथ उस घर जाऊंगी? जहां नौरी नहीं नहीं, मैं नौरीन के सामने किस तरह आऊंगी? आदिल प्लीज, आप मुझे ताया जान के घर छोड़ें। पागलों वाली बातें मत करो तंजीला। तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दी? तंजीला, मैं तुम्हें दुख दे सकता हूं? तुम्हें कभी किसी दर्द या तकलीफ में मैं देख सकता हूं? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? वो लड़की जो किसी की भी बीवी बनने के काबिल नहीं, उसके लिए तुम अपना घर छोड़ने की बात कर रही हो, मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। क्या दिया है उसने तुम्हें आज तक, सवाए तजलील और हकारत के? मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। तुम सब कुछ उसके लिए कुर्बान करती जाओ, और वो तुम्हारी कुर्बानी पर अय्याशी करती रहे। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे साथ, क्या नहीं किया? और तुम फिर भी। तंजीला, मैं तुम्हें कहीं छोड़ने नहीं जा रहा। ये तुम्हारा घर है और तुम यहीं रहोगी। और हां, अपनों में और गैरों में फर्क समझना शुरू कर दो। कुर्बानी उनके लिए दी जाती है जो इस काबिल हो। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला।
ठीक है, तो कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो। राइट। वैसे गिफ्ट तो मैं उसको दिला ही दूंगी, बट वो अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी थ्रो करना चाहती है घर पे। मैंने तो उसको कह दिया, जैसे करना चाहती हो कर लो, अपना घर है तुम्हारा। सही किया ना मैंने? ठीक है, अब तुमने इजाजत दे दी है तो ठीक है। वैसे जाती तौर पे मैं इस बात का कायल हूँ कि ये बड़ा पर्सनल सा इवेंट होता है, इसे अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, अपने लोगों में सेलिब्रेट करना चाहिए। बट एनीवेज, आपने इजाजत दे दी है तो ठीक है, उसे को बुला ले। सही कह रहे हैं आप। हो सकता है ऐसा ही होता हो, मगर हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। एनीवेज, बाकी सारे अरेंजमेंट्स तो मैंने कर लिए हैं। आप बस जरा आतर को कह दीजिएगा कि वो भी आ जाए। वो नहीं होगा तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। वैसे तो मैं भी उसे कॉल करके कह ही दूंगी, मगर आपका कहना ज्यादा मानी रखता है। तुम भी बात कर लेना, मैं भी कह दूंगा। तुम्हारा इंतजार
अगर तुम उसके सामने मर भी जाओगी ना, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तंजीला, एक बार तुम मुझसे आतिफ भाई की बीवी की हैसियत से मिलो और देखो कैसी रौनक आ चुकी है उसके चेहरे पर।